Assalamualaikum. This is me, Amna Rafiq. Welcome you all to my channel. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss about the sentence types. Lastly, we have done with parts of speech and we have completed all the topics of parts of speech in our previous lectures. So today we are going to discuss the types of sentences. There are four kinds of sentences: declarative sentences, interrogative, imperative, and exclamatory sentences. Okay, imperative sentences. In these types of sentences, we gives command, a request or express a wish. imperative sentences वो होते हैं जिनमें हम कमांड दे रहे हों, यानी कि ऑर्डर दे रहे हों किसी चीज़ को करने का या होने का, रिक्वेस्ट कर रहे हों, प्लीज़ कर रहे हों किसी को कि भाई आप हमारे लिए ये काम कर दें, या फिर किसी अपने विश को जाहिर कर रहे हों, किसी को दुआ दे रहे हों, तो वो सेंटेंसेस हमारे क्या कहलाते हैं? imperative sentences. Examples: go to your room. That's an order. Request. That's an order. That's why it is called as imperative sentences. Please lend me your book. That's a request. Have a good time. That's a wish. So these are the types of sentences in which we use imperative sentence. ठीक है. अब इम्पेरेटिव सेंटेंस को और हम इजी वे में किस तरह समझ सकते हैं? मेनली जिनमें ऑर्डर दिया जा रहा हो, रिक्वेस्ट की जा रही हो, एडवाइस दी जा रही हो, ठीक है, विश की जा रही हो या इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हो. सो इन सेंटेंस में हम क्या करते हैं? नंबर 1 ऑर्डर, नंबर 2 रिक्वेस्ट, नंबर 3 एडवाइस, नंबर 4 इंस्ट्रक्शन एंड नंबर 5 वी कैन से अ विश. ठीक है. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर मेनली हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं हम जिनमें बात कर रहे होते हैं आपस में, वो जो होते हैं मेनली इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. ठीक है. इन दीज सेंटेंसेस सब्जेक्ट यूजुअली रिमेन्स हिडन. अब उन सेंटेंसेस में क्या होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो शो नहीं कर रहे होते हम कि किस बंदे से ही बात कर रहे हैं या किसके बारे में बात हो रही है. बस नॉर्मली अपना सेंटेंस बोल देते हैं विदाउट सब्जेक्ट मैंशनिंग. ठीक है. या हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो रिमेन हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है, नहीं पता चलता कि किससे बात हो रही है और किसके बारे में बात हो रही है. ठीक है. ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी. अब इसमें भी हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं. डोंट टच माई फ़ोन. दैट्स ऑल्सो अ ऑर्डर. ठीक है. प्लीज़ ब्रिंग बैक द बुक आई गेव यू. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी बुक वापसी कर दो जो मैंने आपको दी थी. ठीक है. एन्जॉय. दैट्स अ सिंपलेस्ट सेंटेंस वी कैन से कि हम जब किसी को बोलते हैं कि एन्जॉय करें आप. ठीक है. सो अब इसमें देख लें आप, ना तो सब्जेक्ट मेंशन है, ना ही कोई ऑब्जेक्ट मेंशन है, नहीं पता चल रहा है किससे की जा रही है बात. सो लाइक दैट इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मेनली सब्जेक्ट्स आर हिडन. ठीक है. नेक्स्ट, इम्पेरेटिव सेंटेंस को समझने के लिए आप इसको अच्छे से रीड करें सिर्फ एक बार, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. लाइक ऑर्डर्स अगर हम दे रहे हैं, सिट डाउन, डोंट बी लेट. ठीक है. वार्निंग्स, वॉच आउट, लुक आउट, देखना तुम, ऐसा होगा, या कुछ इस तरह हम वार्निंग्स देते हैं. ठीक है. ओके. एडवाइस, डोंट ड्रिंक एल्कोहल्स, डोंट ईट हैवी मील्स. सो दीज आर द एडवाइजेबल सेंटेंसेस इन विच वी गिव एडवाइस. ओके. These are also known as imperative sentences. Please help me. Don't speak, please. These are the requestive sentences in which we give a request or we request someone to do something. Open the packet and take out the device. Then put the device in a flat surface. These are the instructions we give about something. ठीक है. क्वेश्चंस. अब क्वेश्चंस हमारे पास हम कह सकते हैं कि जब हमें किसी चीज़ से परमिशन चाहिए, किसी चीज़ की परमिशंस के लिए हम जो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं तो वो भी हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं. लेकिन हमारे पास जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनका इनसे कोई कंपैरिजन नहीं है. इनमें हम किसी से परमिशन चाह रहे हैं, परमिशन लेना चाह रहे हैं. अब रिमेंबर दैट पॉइंट, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू आस्क समथिंग टू डू, सो दीज आर द परमिशन सेंटेंसेस in which we are taking the permission from someone. So these are the types of sentences which comes in imperative sentences. Interrogative sentences is about the interrogations. Okay. Assertive sentences or the declarative sentences. Assertive sentence is a sentence that states a fact. They state, assert or declare something. ठीक है. ये स्टेटमेंट्स देते हैं या कोई भी बात सिंपल वे में कहना चाह रहे हो हम, तो वो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास. डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ
डिक्लेयर करना चाह रहे हो किसी चीज़ को, कोई चीज़ मानना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो, तो दीज आर द असर्टिव सेंटेंसेस। ओके, सच सेंटेंसेस आर सिंपल स्टेटमेंट्स। अब ये सिंपली स्टेटमेंट्स होती हैं हमारे पास जो कि असर्टिव सेंटेंस में आती हैं, और ये हमेशा जो होती है ना वो अफर्मेटिव और नेगेटिव में आती हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव एक अलग ही काइंड ऑफ सेंटेंसेस में आ जाती हैं। इसमें हमारे पास क्या रहती हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल्स, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए। दैट्स अ सिंपल सेंटेंस। द ब्लाइंड कैन नॉट सी, दिस इज द फैक्ट, ठीक है। अब ये फैक्ट स्टेटमेंट है हमारी, तो ये असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आ सकती है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब ये भी हमारे पास जैसे स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। सो दीज आर द काइंड ऑफ असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। अब असर्टिव सेंटेंसेस की भी दो टाइप्स हैं, मैंने आपको बताया, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव आर द पॉजिटिव वंस एंड द नेगेटिव आर द नेगेटिव वंस इन विच वी neglect something or say no to something. It is warm today. That's the affirmative kind of assertive sentences. And it is not warm today, and that is a negative one of assertive sentence. Interrogative sentences ask a questions and ends with a question mark. नॉर्मली इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे पास कौन सा आ जाते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं। इंटेरोगेट समथिंग, हमें कुछ पूछना है, इंटेरोगेशन करनी है किसी चीज़ की, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के थ्रू की जाती है। लाइक, इज़ इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश हो रही है। सो दीज आर द काइंड ऑफ इंटेरोगेटिव समथिंग। हम किसी चीज़ को इंटेरोगेट कर रहे हैं, वी आर नॉट आस्किंग अबाउट द परमिशंस ओवर देयर, वी आर जस्ट डूइंग द इंटेरोगेशन ऑफ समथिंग। सो दीज आर द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके अंदर हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस और सरप्राइजेस को जाहिर करें। अ सेंटेंस दैट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन और सरप्राइज, ठीक है, एक्सप्रेसेस द इंटेंस फीलिंग ऑफ पर्सन। ये किसी भी पर्सन की इंटेंस फीलिंग, बहुत ज़्यादा गहरी फीलिंग्स को बताते हैं, इमोशंस को बताते हैं, और सरप्राइजेस के बारे में बात की जाती है, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में की जाती है, ठीक है। एंड विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। सो ये सेंटेंसेस के एंड में हमेशा जो होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, जिनके अंदर हम अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स और अपने सरप्राइजेस को जाहिर कर रहे हो। लेट्स सी द एग्जांपल्स। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना खूबसूरत दिन है। सो दिस इज़ अ फीलिंग। यू डिड अ ग्रेट जॉब, देयर इज़ अ ह्यूज वेल। अब ये बहुत बड़ी वेल है। सो देयर इज़ अ सरप्राइजिंग सेंटेंस, वी कैन से यू वॉन द प्राइज, तुमने ये प्राइज जीत लिया है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। This is the end of our class. Hope you understood well. If you have any queries, you are free to ask in the comment. If you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe this channel. See you in the next lecture, inshallah. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।